तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं सुभाष नेगी स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है अपने घर से। और ये है जी अपना घर, जिस पे कि आज का नया नया पेंट हो रखा है, तो काफ़ी सुंदर भी लग रहा। और पूरे काम हो चुके हैं इस पर, और अभी दरवाजे लगने बाकी हैं। तो ये है जी अपना घर। पीछे सबसे पीछे तो ये बैक साइड में ये अपना लेटरिन बाथरूम, ये किचन वाले छत में जाने के लिए। और ये अपना लकड़ी वाला किचन। तो यहाँ हमने लगा रखा चूल्हा। तो यह जी अपना खाली इसमें हम लकड़ी का काम करते हैं, गैस सिलेंडर बाकी हमारे दूसरे वाले किचन में। और यहीं बाहर की बात की जाए तो यहाँ पे अभी खाली है, कुछ नहीं हो रखा। और ये है अपना जो नीचे वाला फ्लोर है, तो इसको हो गए साहब नीचे नीचे बने हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए। और इस पे भी हैं 2 कमरे और 2 किचन। और 2 कमरे ये हैं सीधे ऊपर के लिए। और ये और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ हमारा गैस वाला किचन। तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखी है। और ये बाहर से है ये खिड़की, और खिड़की से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये हैं अनाज के 2 ड्रम। और इस साइड भी सेम है। और यहाँ लगी है ये टीवी। और अगर यहीं से बाहर की बात की जाए तो नीचे वाला कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ये हो रखा आजकल नया वाला काम। तो पहले इस पर खाली नीचे वाला फ्लोर था, तो अब ये जो काम हुआ तो सबसे पहले इस पे ये लगी हैं सीढ़ियाँ। और ये सब ऊपर जाने के लिए सीढ़ी। और बैक साइड में कुछ इस प्रकार से दिखता है। और सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद सबसे पहले ये है निमदारी। और ये एंगल लगा रखे हैं ऊपर सपोर्ट के लिए, 3 सेट के लिए। ये हमने अगर लाइट की बात करें तो मीटर भी हमारा ऊपर ही है। और एक बल्ब भी हुआ है इस साइड के लिए, गांव की साइड। 2 दरवाजे और 2 खिड़की। यहीं से अगर आसपास का व्यू की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जस्ट हमारे घर के नीचे ये इंटर कॉलेज है, और नीचे बोरचूड़ी। ये अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड भी एक बल्ब दे रखा है रात को, क्योंकि अकेला मकान है और ये आसपास जंगल है। और फ्रंट पे है इस पे 3 बल्ब। और उसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो अंदर भी हैं सीधे अंदर 2 दरवाजे। और ये साहब डिंडोला बालकोनी बोल सकते हैं इसको। अभी ये ड्रम ऊपर ही है, इसको भी आप ले जाना पड़ेगा नीचे। और यहीं पे बात की जाए स्लिप की, तो स्लिप के ऊपर से 2 बोर्ड दे रखे हैं, क्योंकि भविष्य में कोई टीवी टावी लगाता है तो इसलिए वहाँ पे छोड़। और सेम इसी तरह इस साइड भी है। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम दाहिने ओर के कमरे में जाएंगे। तो यहाँ भी, और यहाँ की जो खिड़की है तो यह है गांव की साइड। तो यहाँ से बाहर के नज़ारे कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, थोड़ा के तो बिल्कुल क्लियर दिखता है यहाँ से। और एक पर हल्का घूम लगा दिया, नहीं तो यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है। और बात करें कमरे की तो यहाँ पे हमने एक अलमारी बना रखी है, और अलमारी पे कर रखा तोतिया कलर, और दीप है उसके रेड कलर में। और ये ऊपर से होगी स्लिप। और बात की जाए कमरे की लंबाई की, और बात की जाए कमरे की लंबाई चौड़ाई की, तो ये कमरा लगभग 13 फीट और 13 फीट 8 इंच लंबाई है इस कमरे की। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में भी ये उतना ही है, 11 फीट और 10 फीट। इसी प्रकार से अगर हम बाएं ओर के कमरे में जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीढ़ी दिखाई देगी, जिसको कि हमने कल परसों ये पेंटिंग करने के लिए लाए थे। और ये भी बाहर ले जानी पड़ेगी। और इसकी खिड़की है बैक साइड में, तो बैक साइड से कुछ इस प्रकार से नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पीछे खेत ही खेत दिखाई देंगे आपको। और सेम उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। इस पर भी एक
बाएं ओर के लिए ये अलमारी देखने को मिलेगी और उसके ऊपर है स्लिप और ऊपर एक टीन सेट। इस कमरे में 2 होल्डर हैं और 2 हाफ पॉइंट और 1 पावर पॉइंट। और अब हम बाहर निकलेंगे जैसे, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से आता है। गजब का नज़ारे आते हैं यहाँ से, काफ़ी टॉप में है। और हमारे गांव से बात की जाए तो पाटा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ये हमारे घर से एकदम से पास में दिखाई देता है पाटा। और ये हमारे मोहल्ला धमदो, यहाँ पे भी 8-9 मकान नए बन रखे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो ये है जी अपनी गौशाला, जो कि इसको भी अभी जस्ट बना रखा। इस पर भी अभी कुछ नहीं हुआ, लिपाई पुताई। तो देखते हैं कब तक इसका काम भी ख़त्म होता है। और ये है जी अपनी गौशाला और ये घर। और यहाँ से तुलाके के नज़ारे काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं। और कुछ इस प्रकार से ये देखो जी, इसको लीप रखा अभी नीचे, मतलब इसको बोलते हैं दड़क रखना। और दड़क इसमें डाल रखा, अब इसको लिप आ जाएगा ये चिकनी मिट्टी से। और ये साइड भी पूरा चिकनी मिट्टी और मॉल, मतलब गोबर को दोनों को मिक्स करके तब उसके बाद इसको लिपा जाएगा। तो उसके बाद ये काफ़ी बढ़िया लगेगा। और इस तरह से इस पर काम हो रखा। और यहाँ से अगर ये है जी खिड़की, ये जी बैक साइड का नज़ारा। और ये जी अपनी जौ की खेती। तो ये बात की जाए पहला नंबर और दूसरे नंबर का, ये दोनों खेत अपने हैं उधर तक। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। पहले दिक्कत थी, यहाँ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, अब वो भी आ गया। तो काफ़ी फ़ायदा मिल चुका है यहाँ पे आके। और ये जी अपना किचन गार्डन, जिसमें कि हमने प्याज, लहसुन और ये प्याज का बीज होता है, इसको बिजौदा बोलते हैं। मटर के दाने हैं, मूली के पूरे है जी मटर, देख सकते हो आप लोग कितने मटर लगे हुए हैं। और उधर तक ये दोनों खेत अपने हैं। और यहाँ से अपना गांव भी आधा आधा पूरा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है साहब हमारा घर नीचे से। और इसके ऊपर कोई भी घर नहीं है। और ये माता जी भी आ चुके हैं बाहर। बैल की आकृति इस सफाई बहुत है। और यार जी शाम का वक्त कुछ इस प्रकार से दिखाई देता हमारे गांव। और ये है गेहूं जौ की खेती। समय हो रहा है अभी शाम के 6 और मैं आ चुका हूँ अपने गांव की धार में, कोयर धार में। और यहाँ से हमारा गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है शाम को। यह है जी अपना गांव संकरोड़ी। और इसके ऊपर ये पूरे बांध के पेड़ हैं। और ऊपर आजकल बांध खुल रखा। और सनसेट भी होने वाला है अब। और यहाँ से अपना घर काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सुभाष नेगी मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। अभी 7 बज रहे हैं शाम के। और ये लाइट जलाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा घर। और आसपास के गांव वो सामने थोड़ा के तो दिख रहा। और नीचे 2-3 लाइट धारकोट की दिख रहे हैं। यह है पाटा। और ये अपना बचड़ चो मूल पचड़ा।